हेलो एवरीवन, स्पीड लर्निंग चैनल के नई शिक्षा नीति के डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आज के ये एडिटोरियल का एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हाल ही में सरकार ने नई शिक्षा व्यवस्था लागू की है और यह कितनी सफल होती है, इसी को लेकर जो है एक आर्टिकल आया है आज जनसत्ता में, तो जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जीएस पेपर 1 और सोशल इशू के और जीएस पेपर 2 के प्रशासन से या गवर्नेंस से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज जिस शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है सरकार द्वारा, उसमें क्या क्या खामियां हैं या उनका पहले क्या स्वरूप था और आगे क्या हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि बदलती ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा नीति में बदलाव की दरकार लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अगर अब तक 1986 में एक नई शिक्षा नीति बनी थी जिसके अनुसार शिक्षा का संचालन किया जा रहा था। फिर जो है 1992 में इसमें एक बदलाव शुरू किया गया जो कि पर्याप्त नहीं माना गया। इसके बाद क्योंकि भाजपा के उस समय चुनाव थे 2014 में, तो नई शिक्षा नीति लाने का भी अहम वादा किया गया था। सत्ता में आने के बाद उसने एक नई दिशा में कदम उठाया और आखिरकार सलाह मशवरा सुझाव के बाद कस्तूरी रंजन समिति जो नई शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है द्वारा तैयार की गई थी और इस समय घोषणा की गई। और स्वाभाविक ही है कि इसमें शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित बदलाव की उम्मीद जगती है। और वहीं नई शिक्षा का मकसद स्कूल से लेकर शिक्षा की जो मांग और पाठ्यक्रम में बदलाव होने चाहिए। जो इस समय जो है कोविड के समय जो बदलाव की मांग है वो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन एजुकेशन और प्लस जो है स्किल डेवलपमेंट पर ही आधारित हो सकता है। मतलब कि यहाँ ये है कि अगर किसी के पास स्किल है तो वो अपनी स्किल को जो है ऑनलाइन कैसे प्रेजेंट कर सकता है या किन किन लोगों को प्रशिक्षित कर सकता है, आज की शिक्षा व्यवस्था यह मांग कर रही है। और वहीं आगे इसमें बताया गया है कि इससे युवाओं में कौशल विकास, नवोन्मेष, अनुसंधान, रोजगार के नए अवसर पैदा करने में मदद मिल सकती है। नई शिक्षा पर नीति पर विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और कौशल डेवलपमेंट मीन्स स्किल डेवलपमेंट प्लस पर्सनालिटी पर जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। और वहीं इसके अलावा जो है शिक्षा का खर्च भी 6% ले जाने का जो है संकल्प किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। इसमें जो एक मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं कि जो है अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय हो गया है। और वहीं वैश्वीकरण के बाद की नई शिक्षा तक आधारित है, उसमें बताया गया है कि शिक्षा क्योंकि जो है जो विदेशों की शिक्षा है उसमें जो है स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ डिग्री पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। स्किल हो या ना हो, कोई भी कहे तो कितना पढ़े लिखे हो, यहाँ तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन अगर उन्हीं से रिलेटेड अगर किसी चीज़ पे बात कर ली जाए उन्हीं सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो शायद उसे उसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। तो हमारे यहाँ की शिक्षा की सबसे बड़ी खामी यहाँ है कि शिक्षा डिग्रियों पर आधारित है, स्किल्स पे नहीं। बट गवर्नमेंट द्वारा जो है कुछ समय में स्किल पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए जो है कई सारे प्लान भी चलाएँ, योजनाएं को भी लागू किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए, और राज्य सरकार भी इसमें हेल्प कर रही है। वहीं आगे कहते हैं कि वैश्वीकरण के बाद की नई शिक्षा में बदलाव एक बड़ी ज़रूरत है। यूपीए सरकार के समय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने की बात उठी थी। इसके अनुसार शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने और रोजगारमुखी शिक्षा प्रणाली बनाने का संकल्प लिया गया था, मगर इस दिशा में कोई उल्लेखनीय कार्य किया नहीं गया। मतलब कि अगर जो है कोई संकल्प सरकार द्वारा या कोई प्लान बनाया जाता है तो सरकार ही जब उदासीन हो जाए तो जनता क्या करेगी। और वहीं फिर हमारे देश में जिस शिक्षा की विषमता बढ़ाई गई उसमें बुनियादी शिक्षा, फिर उन शिक्षा के स्तर पर व्यवहारिक बदलाव करने की मांग उठती रही है। फिलहाल सरकार और निजी संस्थानों में पढ़ाई लिखाई के स्तर सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है। इसे लेकर व्यापक सामाजिक असंतोष भी देखा जाता है। इस अंतर को पाटना बहुत ज़रूरी है और हो सकता है कि इस शिक्षा नीति से जो है उच्च स्तर जो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई है और जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, जो फैकल्टी दी जाती हैं आदि के द्वारा जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी हैं
उनमें सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ की यूनिवर्सिटी फिसड्डी साबित हुई हैं। इस स्थिति से उबरने की भी ज़रूरत है सरकार को। वहीं अगर कार्यक्रमों के तहत देखें, जो बीच-बीच में हायर एजुकेशन को लेकर जो है विदेशी यात्रा करते रहते हैं छात्र, उनका जो है चयन होता रहता है कि जैसे वो CMS ले लो, ये सब ऐसे स्कूल या कॉलेजेस हैं जहाँ पर जो है बहुत मतलब कि विश्व स्तर पर कार्य किया जाता है। तो वहीं अगर हम अब बात करें तो अब उच्च शिक्षा केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत विद्यार्थियों को एक दूसरे देशों में भेजने का जो मामला है वह नहीं रह गया, यह व्यावसायिक मामला भी बन गया है। और नई शिक्षा नीति के अनुसार इसमें जो है व्यापक ध्यान देना होगा। सरकारी और जो निजी विश्वविद्यालय हैं, इनको और विकसित करने और इनकी रूपरेखा को और सुचारू रूप से लागू करने की आवश्यकता है। और वहीं आगे कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार न आ पाने पर फिर विद्यार्थियों के कौशल विकास की दिशा में अपेक्षित नतीजा न आ पाने की बड़ी वजह जो हमारे यहाँ के शिक्षक हैं और जो इन ज़रूरतों के मुताबिक तैयार ना होना है। मतलब यह है कि अगर हम नई शिक्षा प्रणाली लागू करते हैं तो क्या जो टीचर है वो तो पुरानी पद्धति से ही पढ़ा रहे हैं ना, तो हो सकता है कि उन्हें नई पद्धति को अपनाने के लिए उन्हें फिर एक स्टूडेंट की तरह पूरी मेहनत करनी पड़े। उन्हें अपनी पढ़ाई में या अपने लेक्चर में जो है रचनात्मकता लानी होगी, तभी काम हो पाएगा। नहीं तो जो है विद्यार्थी इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे इस शिक्षा व्यवस्था में। और आगे कहते हैं कि नई नीति में बिंदु पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें जो है रोजगार विशेष योग्यता अर्जित करने के लिए अनुसंधान के आधार पर तैयारी पर जोर देना चाहिए। दरअसल अब शिक्षा प्रणाली को न सिर्फ अपने देश बल्कि वैश्विक ज़रूरतों के मुताबिक ढालना बहुत ज़रूरी हो गया है, जिनमें जो है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक विज्ञान आदि क्षेत्रों में प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। और अंत में यह कहा गया है कि जो है नई शिक्षा नीति का जो मकसद साधा गया है, अब सरकार का जोर इसे पूरी तरह लागू करने पर होना चाहिए। मतलब कि यह है कि यहाँ पर जो भी बातें कही गई हैं उनमें हालांकि सरकार ध्यान दे रही है, लेकिन ऐसा कुछ प्रयास सफल नहीं हुआ है अभी तक, क्योंकि यह एजुकेशन पॉलिसी जो सरकार की है यह बहुत पहले से चली आ रही है। लेकिन समय पर जो है नए कदमों का इस्तेमाल ना करना या नई रणनीति ना बनाना, नीतियों का सही प्रकार से क्रियान्वयन ना करना ही हमारी शिक्षा की रीति रही है। परंतु अब यह देखना होगा कि जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें बदलाव जो किए गए हैं वो कितने कारगर साबित होते हैं आज के नवयुग के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी कमेंट हों, आप कमेंट में बॉक्स में जाकर किसी भी तरह का अगर सुझाव देना हो तो दे सकते हैं। थैंक यू।